Welcome to all of you. I hope all of you are safe and fit at your home. Today we will learn a very important topic, that is tense. The word tense. It is very important topic in part of speaking, writing. It is the base of English grammar. तो कई लोग सोचते हैं कि टेंस हमें आते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू यूज एक्चुअली, और उसको सही तरीके से यूज कैसे करना है। ये हर एक इंसान के लिए, चाहे वो स्कूल गोइंग है, चाहे वो कॉलेज गोइंग है, चाहे वो प्रोफेशनल है, तो टेंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी सीखना। तो आइए इसको सीखते हैं बेसिक से कि टेंस एक्चुअल में है क्या, इसकी डिविजन्स कितनी हैं और हम इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं एक्यूरेटली। क्लियर? तो वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। तो वर्ड टेंस कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड टेम्पस से, विच मीन्स टाइम, जिसका मतलब है टाइम। सो टेंस क्या डिनोट करता है? टाइम ऑफ एक्शन वर्ब, की जो टाइम है किसी भी एक्शन का वो क्या है। क्लियर? इसको देखिए आगे। जो तो टेंस है वो किससे स्टैंड हो रहा है? टी से। और टाइम क्या है? वो भी स्टैंड है टी से। तो टेंस का मतलब है टाइम। इसको लर्न करना आसान है। टी से टेंस और टी से टाइम, जो हमें बताता है टाइम ऑफ एक्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए अब इसकी डिवीजन कैसे है। देखो हम जो काम करते हैं, या तो अब हम प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है, ये वर्तमान प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम या तो अब कर रहे हैं या हम कल कर चुके। जो हमारा पास्ट था ये अब हम कल करेंगे। तीन ही है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यही बोलते हैं ना कि मैंने आज करना है, और मैं ये कल कर चुका मतलब पास्ट था वो, और मैं अब कल करूंगा मतलब फ्यूचर में। तो बेसिकली इसकी डिवीजन कितनी है? 3। लेकिन इसकी फर्दर डिविजन्स हैं जो है सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर? तो ये जो 4 डिविजन्स हैं ये तीनों टेंसेस के लिए सेम है, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से हमारे पास टोटल ये टेंस कितने बन जाते हैं? 12। तो हम अब मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको हर एक टेंस इजीली सिखाऊं ताकि आप इसको कभी भी लाइफ में भूलो नहीं। ठीक है? आज हम सबसे पहले करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें हम क्या कुछ सीखेंगे आज? इसकी डेफिनेशन, ये टेंस है क्या, इसके रूल्स, क्लियर, और इसके यूजेस। बेसिकली क्या है कि आपको या तो रूल्स पता होते हैं या आपको यूज पता होते हैं, लेकिन हम ये दोनों चीजें आज करेंगे और विद एग्जांपल्स। और आप देखना कि आप इसको कितनी आसानी से सीख लेते हैं और इसको आप डेली लाइफ में भी इसको यूज करना शुरू कर देंगे। तो आइए पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इट इज द फर्स्ट टेंस आउट ऑफ 12 टेंस। अभी मैंने आपको एक चार्ट दिखाया, 12 टेंसेस है हमारे पास। एंड ये जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये बहुत ज्यादा हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज होता है। ठीक है? इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है? इसमें जो सब्जेक्ट, जो पर्सन है वो होता है, बोल रहा होता है, इसका एक्शन वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट, ये इसकी है सेंटेंस स्ट्रक्चर। आओ इसको डिटेल में देखें। जैसे फर्स्ट हमें पता है पर्सन 3 टाइप्स के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये देखो अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो हमने क्या यूज करना है, और वो सिंगुलर है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई है, तो आई के लिए हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर? और अगर सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट, कोई भी चीज सिंगल है, एस से सिंगल, एस से सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ एस से एस और ई एस। जैसे ही डज हिज वर्क, ही क्या है? सिंगल है, डू हमारी बेस वर्ब है, उसके साथ हमने क्या लगा लिया? एस और ई एस। और अगर हमारे पास प्लूरल है, जैसे वी, यू, दे, तो उसमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब मैंने आपको इसको समझा दिया, आओ हम इसको एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस क्या हैं। इसके यूजेस हैं हैप्चुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट सिचुएशंस, स्टेट्स एंड स्टेट वर्ब्स। ये चीजें क्या है, आओ इसको डिटेल में सीखें। जैसे है फर्स्ट हमारे पास हैप्चुअल एक्शन। अब हैप्चुअल एक्शन कैसे क्या है कि वह सुबह जल्दी उठता है, ये उसकी आदत है कि वो क्या करता है, सुबह जल्दी उठता है। अब देखिए यहाँ पे ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ गेट के साथ क्या लगाया है? एस। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर हम, ये तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है,
और अगर हमने इसी को नेगेटिव में बोलना हो, वह सुबह जल्दी नहीं उठता, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, ही डज नॉट। अब जो गेट्स का है, नेगेटिव के लिए हमने डज नॉट यूज कर लिया, तो गेट हमारा एज इट इज रह जाएगा, हम दोबारा एस यूज नहीं करेंगे। ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हमारा क्या बन गया, नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर पूछना हो कि क्या वह सुबह जल्दी उठता है, तो इसके लिए यूज करेंगे, जो डज है हमारा वो बिगिनिंग में आ जाएगा, डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हमने तीनों तरह के टेंसेस टाइप्स कर लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ये हैबिट है किसी की कि वह सुबह जल्दी उठता है, तो उसके लिए देखो आपने हैबिट भी सीख ली कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और इसका रूल भी यही है कि सिंगुलर के साथ हमने एस और ईएस यूज करना है। आई होप ये क्लियर होगा। आओ देखें इसकी और एग्जांपल्स। जैसे राधा विजिट्स टेम्पल एवरी संडे, वो उसकी आदत है, उसकी हैबिट है कि वो हर संडे कहाँ जाती है, टेम्पल में। ठीक है। ही यूजली टेक्स टी एट 5 PM। यूजली मीन्स अक्सर, अब कहीं कोई बाहर गया हो तो हो सकता है कि उसका टाइम मिस मैच हो जाए, लेकिन यूजली मीन्स अक्सर वो टी कितने बजे लेता है, 5 PM। ये जो हैबिट्स है, अब हैबिट्स किसी की वीकली हो सकती हैं, मंथली हो सकती हैं, डे टू डे हो सकती हैं, मॉर्निंग इवनिंग की हो सकती हैं, तो उसके जो अकॉर्डिंग है हम कॉमन फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशंस, ये हमारे पास है एवरी मॉर्निंग, जैसे ही गेट्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ठीक है ना, एवरी इवनिंग, एवरी आफ्टरनून, ये जो है ये यूज कर सकते हैं हम, जो फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशंस हैं। या he visits his grandparents on weekends, ठीक है। मंथ, ऑन और जो लगाएंगे हम डेट और डे के साथ लगाएंगे, और इन किसके साथ लगाएंगे, मंथ, सीजन और ईयर के साथ। जैसे वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर। तो ये जो है ये सारे एक्सप्रेशन हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। क्लियर। आई होप आपको हैबिचुअल एक्शन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसका मैंने एक चार्ट बनाया, आप चाहे तो इसके लिए क्लिक भी ले सकते हैं। अगर किसी की हैबिट है बिल्कुल 0%, तो उसके लिए हम यूज करेंगे नेवर। जैसे आई नेवर टेल अ लाई, कभी भी नहीं जो वो कोई काम करता। आगे बहुत रेयर, जो हार्डली एवर, जो 2% चांसेस है, जैसे माई सन हार्डली एवर ईट चीज, कोई है जिसको चीज बिल्कुल पसंद नहीं है किसी भी फॉर्म में, तो मतलब किसी बाय चांस किसी में चला जाए तो हार्डली एवर। अगर रेयरली, कभी कभार कभी कोई काम हो जाए तो रेयरली, आई रेयरली ईट जंक फूड। नेक्स्ट सेल्डम, कभी कभी, जो बहुत, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, मतलब जो बरसते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नेक्स्ट ओकेजनली, ओकेजनली मीन्स जैसे कोई फेस्टिवल है, कुछ ओकेजन है, किसी का बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, जैसे मिस्टर शर्मा ओकेजनली विजिट्स हिज पेरेंट्स, किसी ओकेजन पर विजिट करते हैं। नेक्स्ट 50%, उसके लिए समटाइम्स, माई सन समटाइम्स प्लेज क्रिकेट। आप यहाँ पे देखो रूल्स भी, जैसे अगर सिंगुलर है तो क्या यूज हो रहा है, एस और ईएस, और प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफन, और कोई काम अगर अक्सर होता रहता है, ही अफन वॉचेज मूवी एट नाइट, मतलब किसी को आदत होती है रात को मूवी देखकर ही सोना, रात के टाइम पे, तो ऑफन। जनरली, मतलब जो काम अक्सर होता ही रहता है, ही जनरली टॉक्स इन हिंदी। नेक्स्ट यूजुअली 90%, ही यूजुअली टेक्स मिल्क इन द इवनिंग। और ऑलवेज किसके लिए यूज करेंगे, 100%, जहां पर हमेशा वो काम हो, ही ऑलवेज गोज टू ऑफिस ऑन फुट। क्लियर। अब देखो ये फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, माई सन हार्डली ईट्स आएगा, यहाँ पे ईट लिखा हुआ है, तो इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, माई सन हार्डली एवर ईट्स। क्लियर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आप प्लीज क्लिक ले लें और इसको अच्छे से समझें कि आपने ये जो है हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी ये सारा जो है यूज हो सकता है। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट्स। यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सी होते हैं, जैसे फर्स्ट देखो, सूरज पूरब में उगता है, ये तो फैक्ट है, ट्रू है बिल्कुल। इसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर नेगेटिव में किसी को नहीं उगता है, कोई अपशेड हो जाए, बोले ऐसे, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, ये हो गया नेगेटिव फॉर्म।
अगर हम उनको इंटरोगेटिव में बोलना हो, क्या सूरज पूरब में उगता है? डज द सन राइज इन द ईस्ट? क्लियर? ये हो गया हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। आइए इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 2 and 2 मेक्स 4, ये भी एक फैक्ट है कि 2 और 2 4 होते हैं। नेक्स्ट, डायमंड कट्स डायमंड, कि लोहा लोहे को काटता है, ये भी फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट, ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस, ये जो सारे हैं ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, ये ट्रूथ है। तो इसके लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट अब देखिए इसका थर्ड यूज, परमानेंट सिचुएशंस। परमानेंट सिचुएशंस के एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे है मेरा दोस्त कनाडा में रहता है। अब ये नहीं है कि उसका, अगर मैं बोलूं कि माय फ्रेंड इज लिविंग इन कनाडा, तो मतलब होगा कि वो थोड़े टाइम के लिए वहां रहने गया, मतलब अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता रहता है। लेकिन अगर वो वहां पर परमानेंट है तो हम बोलेंगे माय फ्रेंड लिव्स इन कनाडा। क्लियर? नेक्स्ट चीज, मैं एक शिक्षक के रूप में काम करता हूँ। अब ये तो नहीं है कि आज मैं टीच कर रही हूँ, कल को मैं कुछ और करना चाहती हूँ, या उससे पहले मैं कुछ और करती नहीं, ये मेरा परमानेंट प्रोफेशन है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, आई वर्क एज अ टीचर। क्लियर? नेक्स्ट चीज, वे मुंबई में रहते हैं। अब परमानेंट है, वहीं पर रह रहे हैं कब से और आगे भी रहेंगे, तो उसके लिए दे लिव इन मुंबई। अगर हम बोलेंगे दे आर लिविंग इन मुंबई, मतलब वो टेम्परेरी है, अभी के लिए वहां पर रह रहे हैं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि दे लिव इन मुंबई, इट मीन्स वो परमानेंटली, वो परमानेंट सिचुएशन है, रेजिडेंस है उनका। क्लियर? तो परमानेंट सिचुएशन के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट्स एंड स्टेट वर्ब्स। अब इसको अच्छे से समझते हैं। स्टेट क्या होती है? पोजीशन। जैसे आर कंडीशंस और सिचुएशंस दैट एग्जिस्ट। देखो, आर इनएक्टिव स्टेट्स नो एक्शन। स्टेट में क्या होगा? इसमें कोई एक्शन नहीं होता। एंड आर नॉट यूजली प्रोग्रेसिव, और इसकी प्रोग्रेसिव नहीं होती। जैसे उन्हें कॉफी चाहिए, अब इसको बोलेंगे दे वांट कॉफी। मैं ये तो नहीं कह सकती दे आर वांटिंग कॉफी, ये पोजीशन है, ये स्टेट है उनकी कि दे वांट, उनको चाहिए कॉफी। ठीक है, दे वांट कॉफी। अगर हम बोलेंगे दे आर वांटिंग कॉफी तो ये गलत होगा। तो स्टेट के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट देखिए, इट्स रॉन्ग टू से दैट दे आर वांटिंग कॉफी। अगर मैं बोलूं दे आर ड्रिंकिंग, अब ड्रिंक क्या है? पीना। देखो इसमें एक्शन आ रहा है, लेकिन वांट में तो कोई एक्शन नहीं है। तो जिसमें एक्शन नहीं है उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज नहीं कर सकते? कंटिन्यूस। उसके लिए हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है। नेक्स्ट, बट वांट। अब देखो मैंने इसमें भी लिखा है कि जो ड्रिंकिंग है वो एक्टिविटी है, और जो वांट वो क्या है? वो स्टेट है। नेक्स्ट चीज, अब इसमें देखो मैंने इस बहुत इजी कर दिया आपके लिए, इसकी आप प्लीज क्लिक ले लें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन कौन सी स्टेट और स्टेट वर्ब्स हैं जिनके साथ हमें सिर्फ यही टेंस यूज करना है। जैसे थॉट है, बिलीव, आई बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। आई एम बिलीविंग यू, ये पूरी स्टेट है, कोई एक्टिविटी तो नहीं है कि मैं बोलूंगी बिलीविंग यू। ठीक है। तो जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स है, लाइक आई लाइक यू, आई एम लाइकिंग यू, गलत हो गया। ठीक है। तो इनके साथ हमने टेंस यूज करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट, पोजेशंस, हैव, ऑन, बिलोंग, और अदर स्टेट वर्ब्स क्या है? कंटेन। जैसे दिस जग कंटेन्स मिल्क, इस जग में क्या है? मिल्क है। मैं ये नहीं कह सकती दिस जग इज कंटेनिंग मिल्क, तो ये क्या है? रॉन्ग। तो इन स्टेट वर्ब्स के लिए कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं, वो हम बाद में करेंगे कि कहाँ पर कर सकते हैं। बट आप प्लीज इसको इतना याद रखें कि इनके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर? ये प्लीज आप क्लिक लें इसकी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस आज हमने किया है, इसकी डेफिनेशन की, इसके रूल किए कि इसको कैसे यूज करना है, और इसके हमने यूजेस किए। क्या यूजेस किए हमने? हैबिचुअल एक्शन, फैक्ट्स, परमानेंट सिचुएशंस, एंड स्टेट वर्ब्स। सो ये जो है टेंस, हम डेली एक दूसरे को, किसी को अपनी हैबिट बताते हैं, किसी को सिचुएशन बताते हैं कि परमानेंट सिचुएशन क्या है, फैक्ट्स बताते हैं। ये जो सारे फैक्ट्स हैं हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। प्लीज आप इसको ध्यान से अगर दोबारा देखना चाहते हैं दोबारा देखें। आई होप कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अगर आप
आगे नेक्स्ट टेंसेस भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक it, please leave a comment below. I will love it, because if you will comment me, so it will motivate me to make more videos. Thank you guys, thank you for watching.